अच्छे दिल से कह रहा हूं, विजय इंद्रदेव ने सुरीली मनस है के बाद में जन कहते कि सुनने का बैठ जाने यार तुम इसको छोड़ देगा चलेगा खास सूचना चल मैं अब आपको मैं सच्ची सच्ची बात कह रहा हूं, उसमें एक अंश भी मिथ्या हो, आप मुझको पकड़ सकते हो। मैंने अभी तुमको कहा कि स्वयं विजय इंद्रदेव सुरेश्वर महाराज साहब ने फलवर्धी पार्श्वनाथ स्वामी जी के सम्मुख यानी कि एक प्रकार से उन्हीं की छत्र छाया में स्वयं ने श्री रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराज साहब जी को पट्टधर घोषित किया, है ना? ये तो बात सही है। उसके बाद में भी स्वयं इंद्रदेव सुरेश्वर महाराज साहब कुछ महीनों तक समझो जीवित रहे। पहले घोषित किया जीवित रहे, अंबाला में आए स्वर्गवासी। क्या इसको तुम शून्यकाल कह सकते हो? किस अपेक्षा से शून्यकाल कह सकते हो? नहीं कह सकते। 2 साल तक जीवित रहे स्वयं इंद्रदेव सुरेश्वर महाराज साहब और तुम शून्यकाल कह रहे हो, ये तुम्हारा व्यक्तिगत विद्वेष है। सच्चाई इसमें एक अंश जितनी भी नहीं। तुम कहां से कह सकते हो? ये शब्दों के साथ खिलवाड़ है, ये व्यक्तिगत विद्वेष है, यह एक गलत विधान है। कैसे कह सकते? स्वयं इंद्रदेव सुरेश्वर महाराज साहब जी ने फलवर्धी पार्श्वनाथ जी में घोषणा की। देखिएगा, मुझे तारीख याद नहीं है, ये बात मैं अपनी गलती मानता हूं, कारण बस किया, बस काम खत्म है, गुरु जी ने कर दिया, ठीक है यार, अपना तो किया है। मैं तो इस तरीके से सोच करके ज्यादा याद रखता नहीं हूं। परंतु आप सोचिए, इंद्रदेव सुरेश्वर महाराज साहब उसके बाद में भी 2 साल तक जिंदे रहे। चौमासा किया उन्होंने, हमारे हरिद्वार इत्यादि में भी चौमासा किया, बीकानेर किया, ये इधर किया, हरिद्वार किया, 2 साल जिंदे रहे। उसके बाद में उनका स्वर्गवास हुआ। आप उस काल को किस तरीके से शून्यकाल कह सकते? यहीं पर सलाह हुई, आप लोग स्वीकार कर रहे हो और फिर कह रही हो शून्यकाल। मेरे से बात बिगड़ गई और तुमने कह दिया शून्यकाल। तुम्हारी बुद्धि की शून्यता ही सूचित होती है। कैसे तुम कह सकते हो? तुम बुद्धि शून्य हो सकते हो, चलेगा, परंतु वो काल हमारा शून्य हम किसी भी रीति से नहीं मानते। यह एक प्रकार का साधु संस्था के प्रति यह एक प्रकार से अच्छा झूठ है, सफेद झूठ। तो आज के दिन मैं इस चीज का खुलासा करता हूं, वह अपनी शून्यता बतला रहे हैं और वो शून्यता सत्य को स्वीकार न करने के लिए। सच्चाई है यार, उसके बाद में भी दिए स्वयं इंद्रदेव सुरेश्वर महाराज साहब दिए। ठीक है, मैं उस समय उनके साथ में नहीं रहा, मैं उस चीज की चर्चा विचारणा कभी करता नहीं हूं, खुले मैं करना उचित भी नहीं मानता हूं, परंतु करूं क्या? इस साल मुझको अवसर मिला उन्हीं के पास में रहने का। ये चातुर्मास, कोई कहे भला कि कोई धर्म बंधन के साथ में बड़ा नहीं है, वो मेरे लिए सबसे बड़े ही यार। मैं बिल्कुल उसी मर्यादा से जी रहा हूं, नहीं तो मुझको भी खुला जीने
यही सोचता था यार पिछले साल मुझको आना था, नहीं आ पाया। इस साल भी मुझको बहुत रोका गया कि मत आओ, मत विहार करो। उनमें कई जन रोकने वालों में कि आप मत आओ। कहना चाहूंगा उसमें ये सतीश भी था कि मत आओ। मैं नहीं माना, जिद्दी आदमी समझ लो कि मैं किस टाइप का आदमी हूं। जिद्दी नंबर 1, नहीं आऊंगा, तुम्हारे रोकने से कोई रुकावट का कोई प्रभाव नहीं है तुम्हारे, मैं आऊंगा। और आ गया, इन्हीं की कृपा से आया। इंद्रजिम्न गुरु की कृपा मानता हूं। उसने बुलाया, बड़ी दया की उसने। तो आज उनके ही श्री चरणों में बैठ करके शून्यकाल को लेकर के मैं जो और जैसा मानता हूं, क्योंकि बात ऐसी ना, कभी कभी कैसा ऐसा होता है, यदि खुलासा न किया जाए तो कह दिया जाता है कि महाराज भी उसी चक्कर का आदमी है, परंतु नहीं, मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं और आपसे ही पूछ रहा हूं कि 2 साल पहले जिन्होंने कहा कि मेरा पट्टीदार रत्नाकर सुवेगी, उसके बाद में स्वयं रत्नाकर सुवेगी महाराज साहब भी और स्वयं इंद्रजिम्न गुरु जी भी जीवित रहे, कोई चर्चा नहीं, कोई विचारणा नहीं, किसी ने नहीं कहा कि शून्यकाल चल रहा है। अगर उस समय कहा होता तो क्या वो सही होता? गलत। अब तुम उस समय नहीं कह पाए और इन्होंने तो सीधा दिया। तुमको मैं कहूं, मेरे लिए शून्यकाल शब्द का कोई प्रयोग करे ना, वो मैं पल भर चला भी लूंगा। क्यों चला लूंगा तुमको कहता हूं। गुरु रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराज साहब जी ने स्वयं मेरे लिए कहा, ऐसा कहते हैं लोग, मैं मानता नहीं हूं कि उन्होंने कहा होगा, मानो पल भर के लिए वे चले गए, धर्म ग्रंथ को घोषित नहीं किए। अरे यार, इंद्रजिम्न सूर्य ने इनको घोषित किया था। जिस समय उनका स्वर्गवास हुआ, एक परंपरा है, राजा के बाद राजा की स्थापना करो, फिर राजा वो आज्ञा दे वो करो, ये एक परंपरा है, हमारी गुरु परंपरा है। रत्नाकर सूर्य जी मैंने शरीर का कार्य खत्म हुआ। मैं उस समय मंदिर में बैठा, झूठ नहीं बोलूंगा, पद्मावती देवी माता जी की मूर्ति के साथ आराधना कर रहा था केसरवाड़ी में, मद्रास में। मैं उद्धान तब करा रहा था, यहां पर भी उद्धान तब करवाऊंगा। केसरवाड़ी में मैं उद्धान तब करवा रहा था। किसी व्यक्ति ने आकर के मेरे कानों में कहा, मैं मंत्र गिन रहा हूं। दूसरी बार उसने बोला, महाराज मैं मंत्र ही गिन रहा हूं। तीसरी बार उसने मुझको छू करके कहा, महाराज, तो फिर मैं चमका। मैंने कहा, वो क्या है? आपकी माता जी ने मुझे आपके पास में भेजा। पहले समाचार मेरी मां को मिले, आपकी माता जी ने मुझे आपके पास में भेजा है, एक खास बात है। तो फिर मैंने कहा, रुक, बाहर चलता हूं, क्योंकि माता के दरबार में बैठा था, पद्मावती माता जी के सामने बैठा था। मैं बाहर चलता हूं, मां ने भेजा है ना, इसलिए मैं बाहर गया। अगर वो आदमी नहीं आता तो मैं कहता कि मैं माला पूरी करके आता हूं। बाहर गए तो उसने कहा, मां ने कहवाया कि साहिब की रत्नाकर सुरेश्वर से मैंने किया पद्मावती माता को प्रणाम और कहा कि ऐसे ऐसे समाचार है, तुम्हें अपनी मां के पास जाना। मां ने कहवाया ना, तुम मां के पास जाना। मेरे विश्वास नहीं,
माँ के पास गया, माँ से पूछा, माँ आपके पास समाचार कहाँ से आए? समाचार कहाँ से आए? किसने आपको कहा? माँ तुम्हारे मुझको सारी बात बता दी। मैंने वहीं पर खड़े होकर के मोबाइल से टेलीफोन लगाया, जिन्होंने समाचार दिए थे मेरी माँ को, मैंने उन्हीं से पूछवाया क्या ये समाचार सही है? उनका बिल्कुल सही है। तो फिर आगे क्या करते, मैंने उपासना में गया, वहां से साथ में साथियां ठहरी हुई थी, उन सबको समाचार दिया, अपनी उपासना में गया, सबको समाचार दिया। समाचार देने से हम लोगों ने निबंधन किया। रात हुई 4 बजे वलसाड से 4-5 शायद 4 या 5 आदमी आए, उन्होंने मुझको उबार दिया। राजा के बाद राजा धर्म धुरंधर के पास होगा आया। मैंने कहा अब गुरुजी महाराज साहब जी के अंतिम संस्कार की विधियां करने का तुमको हक धर्म धुरंधर देता। आप नहीं कर सकते, पहले राजा स्थापित करना पड़ता है, इनके बाद कौन? तो भी शून्यकाल नहीं है, वे तो थे ना। अब मेरे पास ओढ़ा आ गया तो धर्म धुरंधर ने कहा अब मेरे पास अधिकार आ गया। तो फिर मैंने कहा कि भैया अब आप समाचार दे दो, अब आप उनके अग्नि संस्कार की तैयारी कर सकते। और उसके बाद में ही पहले चर्चा ही थी कि यहाँ होगा, वहां होगा, वो होगा, क्या होगा। मैंने कहा वलसाड में हुआ तो वलसाड में ही करो, ये सही हकीकत कह रहा हूं। वलसाड में हुआ तो वलसाड में नहीं संस्कार करो। मैंने भी जब तक उगाने मिला था ना, तब तक तो मैं भी दूसरों के भावों में बह गया। मैंने कहा चलो ठीक है, अपनी साफ पूरा ध्यान विचार कर दो कि जन्म। मैंने कहा नहीं, वलसाड में हुए, वलसाड में ही अग्नि संस्कार। भाग्य युग की बात, जहां उनका धर्म हुआ ठीक उससे 5 से 7 कदम दूर जगह मिली। आप इस काल को भी शून्यकाल नहीं कह पाओगे, तो भी मैं मान लेता हूं कि शून्यकाल, क्योंकि बड़े गुरु जी का काल धर्म हो गया, उसके बाद तो वे रहे नहीं, तो जितने घंटे गए वो शून्यकाल समझा जा सकता है। भाई इनका और रत्नाकर सुरीनी का और इंद्रजिंद गुरु के बीच में तो शून्यकाल की बात ही बिल्कुल झूठी, सफेद झूठ। आज पहली बार मैं इस बात का खुलासा कर रहा हूं कि मैं क्या मानता हूं। नहीं तो ठीक है भाई, तुम जो मानो तो ठीक, मुझे जो मानना है वो तुम्हारा विचार मुझ पर थोप नहीं सकते। मैं ये कह करके बात को खत्म कर दूंगा। परंतु आज जब उनके श्री चरणों में ही बैठा तो मैंने सोचा खुलासा कर देना उचित। इसीलिए मैंने खुलासा किया। किसी के दिल को दुख लगा हो, आज संवत्सरी वाले दिन सचमुच में मैं बहुत सच्चाई पूर्वक क्षमा मांगता हूं। कोई किसी के दिल को दुखाने का कोई विचार नहीं है धर्म धुरंधर का, मगर एक जो सच्चाई मेरी आप बीती है और जो मैं एक जैन साहित्य का एक खिलाड़ी हूं, मैं जैन साहित्य को सबसे ज्यादा पसंद करता हूं, उसमें इस तरीके से कोई शब्द है ही नहीं। ये कल्पना शून्यता। और तुमको एक बात कहूं, ये तो काल शून्य था ही नहीं, एक शून्य काल गया है जिसकी बात मैं कहना नहीं चाह रहा हूं तुम लोगों से। उस काल को तुम शून्य काल कह सकते थे, और वो कहते तो झूठ नहीं था।
निश्चित कह सकते हैं। और वो शून्यकाल कहना कोई झूठ भी नहीं था, हम उस काल को भी शून्यकाल नहीं कहते। शून्यकाल किसको कहा जाता है? तो भैया आज साहिब जी के जन्म वाले दिन साहिब जी के छत्र छाया में बैठा हुआ धर्म धुरंधर अपने दिल की छुपी हुई बात को आप लोगों के सामने ज्यों का त्यों प्रकट करता हूँ। मैं उस काल को शून्यकाल किसी भी रीति से मानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं। और मैं शून्यकाल कहने वालों के लिए कहता हूं कि यह एक प्रकार से आग्रह बुद्धि से सत्य को छुपाते हुए जानबूझ करके उन्होंने लिखा है। अनजानेपन में हो तो भी चलो, परंतु ये जानबूझ करके लिखा गया, क्योंकि जिन्होंने लिखा है मैं उनको बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं। ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं। ये जानबूझ करके लिखा गया है। अतः उस विषय में मेरे पास में कोई शब्द नहीं है। ये खुलासा करना मैं उचित मानता था। आज तक मैंने कभी इस चीज का खुलासा करना उचित भी नहीं माना। अरे यार, लोग तो न जाने कैसी कैसी अफवाहें उड़ाते हैं, होगी ये भी एक अफवाह। परंतु आज मैंने कहा कि नहीं, कह दिया मन वचन काया से, मन वचन काया से। उसके लिए हेतु मेरा एक सत्य कहना यह है, किसी के दिल को दुखाना वह नहीं है। फिर भी अगर किसी के मन को दुख लगा, उसके लिए धर्म धुरंधर गुरुओं की साक्षी में, परमात्मा की साक्षी में, चतुर्विध श्री संघ की साक्षी में मिच्छामि दुक्कड़म मांगता है और बहुत ईमानदारी से मांगता है।